हेलो। अ, मैं आज ये वीडियो उन अभिकर्ता साथियों के लिए बना रहा हूं जिन्होंने बीमा सखी की एजेंसी ली है। तो मैं बता दूं आपको कि अगर आपने बीमा सखी की एजेंसी ली है तो आपको ज़रूर से ज़रूर पता होना चाहिए कि आपका फर्स्ट ईयर का टारगेट क्या है। तो बता दूं मैं आपको कि फर्स्ट ईयर का आपका टारगेट है 24 लाइव्स, यानी कि 24 अलग अलग लोगों का आपको बीमा करना है एक वर्ष के अंतर्गत, और 48,000 आपको कमीशन अर्जित करना है विदाउट बोनस। 48,000 रुपीज़ कमीशन आपको मिलना चाहिए। तो ये जो 48,000 कमीशन और 24 लाइव्स करनी है, इसको बाइफरकेट किया गया है 12 महीने के दरमियान। तो 12 महीने में आपको बीमा सखी के अंतर्गत 24 लाइव्स करनी है। तो इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। 4 मंथ स्टार्टिंग के, फिर अगले 5th to 8 मंथ, एंड उसका अगला महीना 9th to 12th मंथ। तो पहले 4 महीने में आपको बीमा सखी के अंतर्गत स्टाइपेंड पाने के लिए आपको एक लाइव्स करने हैं, यानी कि पहले 4 महीने में आपको एक लाइव करके 4 महीने करने हैं, और हर मंथ आपको मिनिमम 2,000 रुपीज़ विदाउट बोनस कमीशन आपको अर्निंग करना है। तभी आप उस मंथ के स्टाइपेंड के लिए एलिजिबल होंगे। यानी कि अगर आपकी एजेंसी जनवरी मंथ की है तो जनवरी मंथ में आपको एक लाइव्स करनी है और 2,000 रुपीज़ कमीशन अर्जित करना है, तभी आप उस मंथ के लिए क्वालिफाइंग माने जाएंगे। उसी तरह से पहले 4 महीने के लिए ये जो टारगेट है सेम रहेगा। फिर उसके बाद अगला पड़ाव आता है 5वें महीने से लेकर के 8वें महीने तक, यानी कि अगले 4 महीने आपको दो लाइफ्स करनी है, यानी कि 2 अलग अलग व्यक्ति का आपको बीमा करना है, और साथ ही 4,000 रुपीज़ अर्निंग करना है कमीशन विदाउट बोनस। यानी कि आपका जो 5वां महीना होगा, यानी कि मई जून जुलाई अगस्त, इस तरह से 4 मंथ में आपको हर मंथ दो बीमा अलग अलग लोगों का करना है, और साथ ही आपको हर मंथ 4,000 रुपीज़ कमीशन अर्जित करना है। यह आपका दूसरा पड़ाव होने वाला है। और तीसरा पड़ाव शुरू होता है आपका फ्रॉम द मंथ ऑफ 9th, यानी कि सितंबर मंथ से लेकर के दिसंबर मंथ तक। यह आपका तीसरा पड़ाव होगा, जहाँ पे आपको हर महीने 3 अलग अलग लोगों का बीमा करना है, 3 लाइव्स, और 6,000 रुपीज़ आपको कमीशन अर्न करना है विदाउट बोनस। इस तरह से आप एक साल में टोटल 24 बीमा कंप्लीट करेंगे और 48,000 कमीशन का टारगेट। धन्यवाद। इस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए आपको कुछ सहूलियत दी गई है। यानी कि अगर मैं बता दूं, किसी मंथ आपका जो टारगेट था उसको आप कंप्लीट नहीं कर पाए किसी भी एक पैरामीटर पे, यानी कि अगर मैं कहता हूं आपको 5th मंथ में आपको 2 लाइव्स करने थे और 4,000 रुपीज़ कमीशन अर्निंग करना था, उस मंथ में केवल आपने एक ही लाइव्स कंप्लीट किया, एक ही बीमा किया, तो आपको उस मंथ स्टाइपेंड तो नहीं दिया जाएगा। लेकिन मैं बता दूं, आपको उस मंथ एक्टिव अभिकर्ता माना जाएगा, एक्टिव बीमा सखी माना जाएगा। और इसके तहत अगर आपने पूरे ईयर एंड में, यानी कि 12th मंथ में, अगर आपका देखा जाएगा कि आपने अपने जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, यानी कि आपने 24 लाइव्स कंप्लीट किया है इन द ईयर और 48,000 रुपीज़ कमीशन अर्निंग किया है, तो जिस मंथ आप एक्टिव थे और स्टाइपेंड नहीं मिला था, वो स्टाइपेंड आपको ईयर एंड में दिया जाएगा। उसी तरह से, यानी कि अगर किसी मंथ आपने 3 लाइव्स कंप्लीट किया, एग्जाम्पल के लिए आपने 9th मंथ में 3 लाइव्स कंप्लीट किया, लेकिन 6,000 रुपीज़ कमीशन अर्निंग नहीं कर पाए, तो भी आपको उस मंथ एक्टिव अभिकर्ता माना जाएगा, और ईयर के एंड में आपको जिस मंथ का स्टाइपेंड नहीं रिलीज किया गया था वो आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा। तीसरी बात कि अगर किसी मंथ में आप इनएक्टिव रहे, यानी कि उस मंथ आपने कोई भी बीमा नहीं लॉगिन किया, ज़ीरो बिजनेस, तो मैं आपको बता दूं, उस मंथ आपके द्वारा किए गए पुराने बिजनेस का रिन्यूअल कमीशन दिया जाएगा, लेकिन आपको स्टाइपेंड नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उसे इनएक्टिव मंथ काउंट किया जाएगा।
तो दोस्तों, मुझे ये उम्मीद है कि आप बीमा सखी के टर्म्स एंड कंडीशंस यानी कि टारगेट के बारे में कंप्लीट जानकारी मिल गई है। मैं आपको बता दूं कि अगर आपने पहले वर्ष का कोटा कंप्लीट किया तो दूसरे वर्ष में स्टाइपेंड मिलने के लिए एक हिडन कंडीशन है। वो हिडन कंडीशन है कि आपने जो पहले वर्ष में बिजनेस किया है उसका 65% बिजनेस एक्टिव होना चाहिए, यानी कि आपने जो भी बीमा खोला है, जो भी लोगों का बीमा किया है, वो चालू रहना चाहिए पॉलिसी, यानी कि लाइफ इन फोर्स रहनी चाहिए, लैप्स नहीं होनी चाहिए, बंद नहीं होनी चाहिए। तो ये भी एक हिडन कंडीशंस है। इस बात का ध्यान रखिए कि आप जो भी बीमा ओपन करें, यानी कि जिन भी लोग का पॉलिसी करें, वो बीमा कंटिन्यू रहे, लाइफ इन फोर्स रहे, जिससे आप आगे वाले वर्षों में भी स्टाइपेंड के लिए एलिजिबल रहें। अगर आपको किसी भी तरह का इसमें कन्फ्यूज़न हो, कोई डाउट हो, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। हम डिटेल में इस पर चर्चा कर सकते हैं। धन्यवाद।